आप सोचिए, बड़ा विवाद अभी चल रहा है राम मंदिर को लेकर। लोग कहते हैं राजनीतिकरण हो रहा है। एक सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूं उन सभी लोगों से कि डोंट ट्रीट राम टेम्पल एज ए ऑर्डिनरी टेम्पल। राम मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। क्या बिना राजनीति के, बिना सरकार के मदद के, क्या बाबर तोड़ देता उस मंदिर को, राम के मंदिर को, बिना सरकार की मदद के? उसके पास भी सरकार थी, उसके पास भी राजनीतिक शक्ति थी, जिसके कारण से उसने तोड़ा उस मंदिर को। और पिछले 500 वर्षों में जो हजारों लाखों सनातनी हिंदुओं का संघर्ष चल रहा है, क्या बिना किसी राजनीतिक शक्ति के क्या हिंदुओं को कोई रोक सकता था राम मंदिर बनाने से? राम मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के क्या ये मंदिर बन सकता है? आपको लगता है? क्या कोई मठ का बैठा हुआ साधु सन्यासी, कोई मठाधीश इस मंदिर को बना देगा? अगर बना देता तो क्या भारत में मठों की कमी थी? भारत में शंकराचार्यों की कमी थी? क्यों नहीं बनाया? सत्ता में जब तक आप नहीं रहेंगे, एक ईंट भी नहीं हिला सकते, एक ईंट भी नहीं जोड़ सकते। कार सेवकों के ऊपर अगर गोलियां चली थी तो जिसका ऑर्डर था वो भी सत्ता में थे। उसी सत्ता में रहने वाले व्यक्ति के कारण से ऑर्डर आया और कार सेवकों पे गोलियां चली, यानी सत्ता के लोगों ने गोलियां चलवाई। और जब बाबरी ढांचे को तोड़ा गया तो उस समय भी सत्ता में कोई था जो चाहता था कि राम मंदिर बने, तब जाकर बाबरी ढांचा को हटाया गया। आज की सरकार राम जी के पक्ष वाली है तो चाहती है कि जल्द से जल्द यहां पर राम मंदिर बने, इसलिए राम मंदिर बन रहा है। और कहते हैं मुहूर्त अच्छा नहीं है, मकर संक्रांति के बाद तो देवी देवता भी जग जाते हैं और सारे शादी ब्याह पुण्य के कार्य सारे शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर कहीं पे भूतहा स्थान हो, कहीं किसी घर में अगर नकारात्मक शक्तियां ज्यादा चली आए, वहां पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए, सारी नकारात्मक शक्तियां भाग जाएंगी। होता है ना? दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, हवन जलाना शुरू कर दीजिए, मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए, वहां की सारी नकारात्मक शक्तियां हट जाएंगी, भाग जाएंगी। अब बताइए, राम जी के लिए शुभ दिन चाहिए या राम जी जहां जाएंगे वहां शुभ ही शुभ होने लगेगा? राम जी तो जहां अशुभ में भी चले जाए वहां शुभ हो जाएगा। जहां पे हजारों लोग हवन करेंगे, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जिसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो चारों तरफ वो क्षेत्र राममय हो जाएगा। आज पूरा भारत राममय हो गया है। आज बड़े बड़े लोग कह रहे हैं आमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, और आमंत्रण नहीं मिला तो बेचारे दुखी हैं। मैं रास्ते में आ रहा था, कोई दंडी प्रणाम करते हुए, मिथिला क्षेत्र से कोई सन्यासी, स्त्री और पुरुष दंडवत जमीन पे प्रणाम करते हुए, लेट कर दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर उठेंगे, फिर लेटेंगे, दंडवत प्रणाम करते हुए मिथिला से निकले हैं, अयोध्या पहुंचेंगे। पूरी धरती को साष्टांग प्रणाम करते हुए। उनको कोई निमंत्रण आया होगा जो जा रहे हैं? पैदल नौजवान लड़के लड़कियां चल रहे हैं राम जी के पास पहुंचने के लिए, कौन से निमंत्रण से जा रहे हैं? बीच रास्ते में मैंने देखा स्केटिंग करते हुए लड़के, वो पैरों में चक्के लगाकर चलते हुए लड़के, 3 लड़के जा रहे थे। कहां से आ रहे हैं? वैशाली से, बिहार से। वहां जा रहे, कौन से निमंत्रण से जा रहे? क्या इनकी भावना से ज्यादा प्रबल भावना उन राजनीतिज्ञों की होगी और मठों में बैठे हुए लोगों की होगी जो बड़े बड़े पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं? जुबान से भक्ति दिखाई जाती है और कर्म से भी भक्ति दिखाई जाती है। जो कर्म से भक्ति करता है वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। जुबान से बड़ी बड़ी बातें कर ली जाए वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। आज लाखों लोग जो भारत और भारत से बाहर लोग हैं, जिनकी आंखें तरस रही हैं। एक मां से मेरी बात हो रही थी तो कहती है राम जी का मंदिर बन रहा है। मां ने कहा राम जी का मंदिर बन रहा है। मैंने कहा कैसा लग रहा है आपको?
एक दो मिनट के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि रो रही थी वो। क्या बताए वो, कैसे बोले कि मुझे कैसा लग रहा है मेरे राम जी का मंदिर बन रहा है, मेरे राम। आज की सच्चाई ये है इस समाज की कि पति कहते हैं कि नहीं मैं उसके पक्ष का नहीं हूं, पत्नी कहती है आप जिसके भी पक्ष के रहो, राम तो मेरे हैं, हम उसकी पूजा करते रहेंगे। ये हालत है इस समाज की। और मैं आपको सच्चे अर्थों में बताऊं कि सनातन धर्म को सुरक्षित रखने वाला पुरुष नहीं है, माताएं हैं, स्त्रियां हैं। मैं कहीं भी कथा करता हूं, अगर 1000 पुरुष हैं तो 2000 माताएं रहती है वहां पे। आप देखिए पुरुषों को कितना व्रत करते होंगे, कितने उपवास करते होंगे, और माताओं की तो उपवास और व्रत के सीरीज खत्म ही नहीं होता। भक्ति तो इन्हीं के कारण से है। ये कहती है चाहे कुछ भी बातें कर लो, मैं अपने राम को छोड़ने वाली नहीं, मैं अपने सीता मैया को छोड़ने वाली नहीं। लोग कह रहे हैं कि जो राजनीति की बात चल रही है, आप जरा सोचिए, आपके क्षेत्र में ही, आपके क्षेत्र में अगर कोई प्रतिनिधि आता है वोट मांगने के लिए तो कुछ वादे तो करता है ना, आपसे कुछ वादे करता है कि अगर आप मुझे वोट दोगे, मुझे जिताओगे तो फिर मैं ये कार्य पूरा करूंगा। और अगर वो वादा पूरा कर देता है तो अगली बार आप खुश हो जाते हो और आपको अपने ऊपर ग्लानि नहीं होती है, अपने निर्णय पे दुख नहीं होता है कि हमने किसी गलत कैंडिडेट को चुन लिया। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो अपने वादे को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दे और जल्द से जल्द समय से पहले ही अपने वादे को पूरा करने के लिए तत्पर रहे, तो क्या वो वैसा कैंडिडेट आपको बुरा लगेगा? आपका बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है और उसने वादा किया कि मैं मैट्रिक में बहुत अच्छे अंक लाऊंगा या इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे अंक लाऊंगा, अगर उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए दिन रात उसने एक कर दिया तो क्या आपको बुरा लगेगा? आज की वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि 370 धारा हटा देंगे, वादा किया था। लोग कहते थे, एक पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, कश्मीर के ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कि आज की वर्तमान जो पार्टी है भाजपा या मोदी जी जैसे अगर 10 भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भी 370 धारा हटेगा नहीं। हटा के दिखा दिया ना। और 370 धारा जब हटा तो लोगों ने कहा 370 धारा हटने से कुछ नहीं होने वाला है। अब जाइए कश्मीर, जाकर लोगों से पूछिए, आम जनता कहती है कि रोजी रोटी तो हमारी इसी से चल रही है, इसलिए ये सरकार ज्यादा अच्छी है। आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता बहुत खुश है। 370 हटा दिया। राम जी का मंदिर का मुद्दा जब उठता था तो यही लोग कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनेगा लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राम जन्मभूमि में ही राम मंदिर बनेगा लेकिन तारीख नहीं बताएंगे कब बनेगा। यानी लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हमेशा पॉलिटिकल भाषण देते रहते हैं, कोई राम मंदिर बनने वाला नहीं है। इस बार राम मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दिया 22 जनवरी। अब बुरा लग रहा है, क्यों? वादा पूरा कर दिया। आप जरा सोचिए, जिस राम मंदिर के कारण से पिछले 500 वर्षों तक राजनीति हो रही है और सारी राजनीतिक शक्तियां किसी भी हालत में चाहती हैं कि राम मंदिर ना बने, कल को अगर ये सरकार, जो वर्तमान सरकार है, अगर हट जाएगी, अगले चुनाव में नहीं आ पाएगी, तो क्या आपको लगता है ये राम मंदिर का निर्माण चलते रहेगा? ऐसे ही रोक दिया जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा इसके ऊपर, रोक दो, जहां तक है वहीं पे रोक दो, नहीं काम पूरा हो सकता है। लेकिन अगर कोई सरकार तत्पर है और अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रही है, तो भाई हमारा ही तो वादा कर रही है ना, हमारे ही वादे को तो पूरा करने की कोशिश कर रही है। अगर लाभ हुआ 370 के हटने से, आज भारत का विस्तार हो गया। 370 से पहले भारत का हिस्सा था कश्मीर, लेकिन पेपर के अनुसार से भारत का हिस्सा नहीं था, क्योंकि आप वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, वहां पे आप अपने कल कारखाने नहीं लगा सकते थे। वो नाम का था भारत का हिस्सा, वो भारत का था नहीं। आज वो भारत का हिस्सा है। आज राम मंदिर बनने के बाद से लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद से क्या होगा, रोजी रोटी किसकी चलेगी? आप क्या, राम मंदिर बन रहा है तो लाखों करोड़ों लोग जो उसमें काम कर रहे हैं, कितनी कंपनियां काम कर रहे हैं, उन कंपनियों में कितने मजदूर लगे हुए हैं, क्या उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है? जो कंपनी राम मंदिर बना रही है उसका नाम है लार्सन एंड ट्यूब्रो, LNT।
वो कंपनी बना रही है। वो कंपनी लगभग घाटे में चल रही थी, कुछ समय पहले तक वो कंपनी घाटे में चल रही थी। जैसे ही राम मंदिर का निर्माण उस कंपनी ने शुरू किया है, उसका शेयर मार्केट बढ़ना शुरू हो गया है। आप बताइए, उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी लाखों की संख्या में है, क्या उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है? भारत में एक मंदिर है जिसका नाम इस्कॉन है, आपने सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इस्कॉन टेम्पल बनते हैं हर जगह पे। इकोनॉमी कैसे चल रही है, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। भारत के बहुत बड़ी कंपनियों में एक कंपनी का नाम आता है जिसको हिंदुस्तान लीवर कहते हैं। वो भारत की कंपनी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में काम कर रही है। भारत, वो जिस देश में जाती है वहां का लीवर जुड़ जाता है। जैसे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान लीवर, जापान में तो जापान लीवर बोलते हैं, भारत में है तो भारत, इंडिया है ना, हिंदुस्तान लीवर बोलते हैं उसको। हिंदुस्तान लीवर शायद अमेरिका की कंपनी है। हिंदुस्तान लीवर का टर्नओवर जितना भारत में है, पूरे भारत में जितना टर्नओवर उसका है, अकेले इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर का उससे ज्यादा उसके पास पैसे आते हैं। अकेले बेंगलोर के एक इस्कॉन टेम्पल से पूरे भारत के हिंदुस्तान लीवर का टर्नओवर से ज्यादा पैसे वहां आते, ज्यादा पैसे वहां चढ़ते। और वैसे वैसे मंदिर भारत में अनेक बने हैं। चाहे मुंबई चले जाइए इस्कॉन मिलेगा, दिल्ली चले जाइए इस्कॉन मिलेगा। अभी पश्चिम बंगाल में वो दुनिया के सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल बना रहे हैं, मायापुरी में। और बनाने वाले कौन हैं? आज इस्कॉन टेम्पल प्रभुपाद ने शुरू किया, भारतीय प्रभुपाद संत थे, उन्होंने शुरू किया। लेकिन फिलहाल के टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में फोर्ड का नाम आता था। सबसे पहली कार कंपनी फोर्ड, जिसने रेसर कार बनाया। फोर्ड के मालिक का बेटा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दुनिया के कोने कोने में इस्कॉन टेम्पल बनवा रहा है। वो विदेशी है, वो भारतीय नहीं है, वो विदेशी है। उस विदेशी को भी पता है कि मंदिर जहां बनते हैं वहां पे अर्थव्यवस्था चारों तरफ से बरकरार हो जाती है और वहां पे रोजगार के अनेक संसाधन खुल जाते हैं। उनको भी पता है, इन विदेशियों को पता है। वो विदेशी जो क्रिश्चियन है, लेकिन भारत के भगवान श्री कृष्ण के लिए टेम्पल मंदिर बनवा रहा है। उनको पता है कि मंदिर के बनने की शक्ति क्या है। उनको पता है कि किस तरीके से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन हम भारतीयों को प्रश्न चिन्ह उठाने में बड़ा आनंद आ रहा है कि मंदिर के बनने से क्या हो जाएगा।